नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी किस तरीके से करी जाए उसके बारे में आज ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, यानी हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से सिलेबस यूपीएससी ने दिया है। तो सबसे पहले कुछ वीडियोस में हम यूपीएससी का सिलेबस समझेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो तैयारी करते हैं आईएएस की, उनको सिलेबस ही नहीं पता होता है कि सिलेबस क्या दिया है यूपीएससी ने। और ये सब कुछ जानकारी यानी यूपीएससी का जो क्लू है कि किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या क्या पढ़ना है, वो सब छुपा हुआ है यूपीएससी के सिलेबस में। प्रत्येक वर्ष जो नोटिफिकेशन यूपीएससी जारी करता है, उस नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल दिया गया होता है सिलेबस का, प्रीलिम्स का, मेंस का, एग्ज़ाम का प्लान कैसा होगा, एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम केवल वीडियोस के माध्यम से यही समझेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, और फिर हम बात करेंगे उसके आगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, यानी इस एग्जामिनेशन का प्लान क्या है। देखिए, इस एग्ज़ाम में 2 स्टेज होती हैं। पहला होता है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी, और दूसरा होता है सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, और अगर किसी कैंडिडेट ने प्रीलिम पास कर लिया तो उसका सिलेक्शन होता है मेन एग्जामिनेशन के लिए। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में रिटन प्लस इंटरव्यू शामिल होता है। अगर किसी स्टूडेंट ने मेन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो फिर उसको किसी न किसी पोस्ट के लिए अलॉटमेंट मिल जाता है। प्री एग्ज़ाम जो होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो टोटल 400 मार्क्स कवर करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है वो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी वो केवल आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर होता है, और सेकंड स्टेज यानी मेंस में एंट्री देने के लिए होता है, क्योंकि उसके मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीलिम एग्जामिनेशन, यानी प्रीलिम एग्जामिनेशन में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और उससे एडमिशन मिलता है मेंस एग्ज़ाम में, लेकिन वो फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। वो केवल प्रीलिम्स पास किया है अगर किसी विद्यार्थी ने, तो उसे केवल मेंस में ही एंट्री मिलती है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन विल बी अबाउट 12 to 13 टाइम्स, यानी मुख्य परीक्षा के लिए जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं वो टोटल वैकेंसी के लगभग 12 या 13 गुना ही बुलाए जाते हैं। सी सेट यानी पेपर 2 ये केवल क्वालिफाइंग रहेगा, यानी इसके जो मार्क्स हैं वो मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। मतलब ये है कि प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में GS1 और GS2, GS1 जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे, GS2 जिसके अंदर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिक, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर 2 जो है उसमें 33% मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्टूडेंट्स को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और पेपर 1 जो है उसके मार्क्स काउंट होंगे मेरिट में। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर पर 0.33 मार्क्स काटे जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट एक से अधिक आंसर को टिक मार देता है तो उसका रॉन्ग आंसर ट्रीट किया जाएगा, चाहे उसमें से कोई एक आंसर करेक्ट क्यों ना हो। अगर कोई स्टूडेंट
ब्लैंक छोड़ देता है, टिक नहीं मारता है किसी भी आंसर को, तो उस कैंडिडेट को कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और ना ही कोई पेनल्टी लगाई जाएगी। मेन एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसमें रिटन और इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जामिनेशन जिसके अंदर 9 पेपर्स होते हैं, जो कन्वेंशनल ऐसे टाइप पेपर्स होते हैं, यानी उसमें आपको लॉन्ग और शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं। जो मार्क्स ऑब्टेन होते हैं कंपलसरी पेपर्स में, पेपर 1 टू पेपर 7, और जो मार्क्स ऑब्टेन होते हैं इंटरव्यू में, वो मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं और रैंकिंग के लिए होते हैं। कमीशन यानी आयोग मिनिमम कट ऑफ जारी करता है। अगर कैंडिडेट्स ने वो मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद फिर इंटरव्यू टेस्ट होता है, और इंटरव्यू के लिए जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होते हैं वो बुलाए जाते हैं वैकेंसी के ट्वाइस, यानी अगर वैकेंसी 1000 है तो उसमें इंटरव्यू के लिए 2000 को बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू कैरी करता है 275 मार्क्स, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर आपके मेंस में मार्क्स कम आए हैं तो। और इंटरव्यू का कोई ऐसा मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं होता है। इस प्रकार जो ऑब्टेन किए गए मार्क्स हैं मेन एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में, वो डिटरमाइन करते हैं फाइनल रैंकिंग, और उसके हिसाब से कैंडिडेट को डिफरेंट या वेरियस सर्विसेज में अलॉटमेंट होता है। स्कीम एंड सब्जेक्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड मेन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज ऑफ 2 कंपलसरी पेपर्स ऑफ ईच 200 मार्क्स। एग्जामिनेशन में 2 कंपलसरी पेपर होंगे जिसमें 200 मार्क्स के पेपर होंगे, वो यानी टोटल 400 मार्क्स के पेपर होंगे। बोथ द क्वेश्चन पेपर्स विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। दोनों पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और ईच पेपर के लिए 2 आवर्स ड्यूरेशन दी जाएगी। जीएस पेपर सेकेंड ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाइंग पेपर रहेगा जिसमें 33% मार्क्स केवल लाने होंगे, और क्वेश्चन पेपर्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो 33% क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर पाते हैं। उनके जीएस पेपर 1 में जिसकी मेरिट काउंट होती है और जिससे कट ऑफ डिसाइड होती है, उसमें उनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं, 120 होते हैं, 130 होते हैं, लेकिन वो सीसैट पेपर 2 में 33% क्राइटेरिया पास नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो सीसैट को हल्के में मत लेना, क्योंकि सीसैट में क्वेश्चंस बहुत ही अजीब तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप प्रैक्टिस करते रहना। मेन एग्जामिनेशन, द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पेपर्स। लिखित परीक्षा में निम्न पेपर्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वालिफाइंग पेपर के बारे में कि कौन कौन से पेपर्स केवल क्वालिफाइंग स्टेज के होंगे। पेपर ए और पेपर बी ये दोनों क्वालिफाइंग होंगे, यानी इनके मार्क्स मेन परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे, तो इसे केवल पास करना ही होगा। पेपर ए की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, इंडियन लैंग्वेज से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी जो इंक्लूडेड हैं संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। पेपर बी की बात करें, इसमें इंग्लिश है। पेपर बी की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। तो पेपर ए, पेपर बी ये केवल क्वालिफाइंग होंगे, इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। अब हम बात करने वाले हैं उन पेपर्स के बारे में जिनसे मेरिट बनेगी। इसमें पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में ऐसे आता है जो 250 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं जीएस पेपर्स के बारे में। जीएस पेपर 1, इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, उसके अलावा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो 250 मार्क्स के होते हैं। जीएस पेपर 2 की बात करें, इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड
इंटरनेशनल रिलेशंस, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो 250 मार्क्स के होते हैं। जीएस पेपर 3 की बात करें, इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो 250 मार्क्स के होते हैं। जीएस पेपर 4 की बात करें तो इसमें एथिक्स और इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी 250 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। इसमें एक 250 मार्क्स का होता है, दूसरा भी 250 मार्क्स का होता है। अगर हम दोनों को मिला लें तो 500 मार्क्स के पेपर होते हैं दोनों। तो ऑप्शनल पेपर डिफाइन करता है कि आपकी रैंक कौन सी आएगी। अगर आपके मार्क्स कम आए इन पेपर्स में तो हो सकता है आप मेंस क्लियर ना कर पाएँ, और इसीलिए आप इस तरीके से ऑप्शनल को सेलेक्ट करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट अच्छा हो। आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऑप्शनल को चूज़ किया जाए और कौन सा बेस्ट ऑप्शनल माना जाता है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सा ऑप्शनल बेस्ट है, सब टोटल रिटन टेस्ट। इसमें टोटल जोड़ दें अगर तो 1750 मार्क्स होते हैं, और इंटरव्यू को अगर जोड़ दिया जाए, इंटरव्यू बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इसके 275 मार्क्स होते हैं। तो टोटल अगर मार्क्स बात करें हम मेन एग्जामिनेशन की, 2025 मार्क्स का टोटल मेन एग्ज़ाम होता है, जिसमें रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू शामिल होता है। 2019 की अगर हम बात करें तो इसमें प्रीलिम्स की जो कट ऑफ गई थी वो 98 मार्क्स थी आउट ऑफ 200। बिल्कुल यही सेम 2018 में भी था, इसमें भी प्रीलिम्स की कट ऑफ 98 गई थी। यानी पेपर का लेवल दोनों ही वर्ष 2018 में और 2019 में अच्छा था, इसीलिए कट ऑफ 98 गई आउट ऑफ 200। द पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश, यानी पेपर ए में इंडियन लैंग्वेज पेपर चूज़ करना होगा और पेपर बी में इंग्लिश पेपर चूज़ करना होगा। इसमें ये बेस्ड होंगे मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड पे। मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है 10th स्टैंडर्ड, तो 10th स्टैंडर्ड के आधार पर बेस्ड होंगे ये, और इनका नेचर क्वालिफाइंग होगा। यानी इन पेपर्स में जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए होंगे वो फाइनल रैंकिंग में काउंट नहीं होंगे, केवल क्वालिफाई करना होगा। और इन पेपर्स को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने पेपर ए और पेपर बी को क्वालिफाई नहीं कर पाया तो फाइनली उसका एसए और जीएस के सारे पेपर्स एंड ऑप्शनल वो काउंट नहीं होगा, वो चेक नहीं किया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो पेपर लैंग्वेज वाले हैं जैसे इंडियन लैंग्वेजेस पेपर ए और इंग्लिश पेपर बी, इसमें आपको केवल 25% मार्क्स ही ऑब्टेन करने हैं दोनों में। अगर आप 25% मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आप इन पेपर्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। पेपर ए और पेपर बी यानी इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपके ऐसे जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल की कॉपीज़ को चेक किया जाएगा। पेपर ए ऑन इंडियन लैंग्वेज विल नॉट हाउएवर बी कंपलसरी फॉर कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स के लिए ये कंपलसरी नहीं होंगे जो बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, मेघालय से, मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।